हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी और उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने एक नया हथियार अपनी सेना में शामिल किया था, जो कि है फतेह 4 मिसाइल उसने लॉन्च की थी। अब भारत ने उस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए सुदर्शन चक्र, जो एक गन सिस्टम है, AK-630 को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं सुदर्शन चक्र के बारे में। देखते हैं सबसे पहले खबर क्या आ रही है। तो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो भारतीय सेना ने AK-630 वायु रक्षा तोपें खरीदने का निर्णय लिया है, जो कि भारतीय कंपनियों से ही खरीदी जाएंगी। यानी कि इसको कहीं बाहर से नहीं खरीदा जा रहा है, कहीं विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसको भारत की कंपनियों को ही टेंडर दिया गया है इनको निर्माण करने के लिए, और भारत की कंपनियों से ही सेना इनको खरीदेगी। इन तोपों को पाकिस्तान सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। जो पाकिस्तान से लगने वाली भारत की सीमा है, उस सीमा पर इसको तैनात किया जाएगा। यह योजना मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत लागू की जा रही है, जो सेना की एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी कि जो योजना है मिशन सुदर्शन चक्र, ये क्या है? सुदर्शन चक्र एक डिफेंस सिस्टम में जो हमारी सेना है उसके अंदर ही डिफेंस क्षमता बढ़ाने की एक योजना होती है। तो उसके तहत ही इनको निर्माण किया जा रहा है। इनको फिर जो है जो सीमाएं हैं उन पर तैनात किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसके लाने का? तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, कई महीने हो गए, जब पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया था पहलगाम में। तो जो भारत है उसने जवाबी कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और ऑपरेशन सिंदूर में दोनों ही तरफ से जो है काफ़ी जो हथियारों की बमबारी है वो हमें देखने को मिली थी। तो पाकिस्तान ने भी हमले किए थे भारत पर। तो भारत से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है आसपास में, उसने काफ़ी जो है तबाही मचाई थी, बहुत चीज़ों को नुकसान हुआ था। तो उसको रोकने के लिए आगे कभी ऐसा ना हो, उससे जो है पाकिस्तान को रोका जा सके, पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा की जा सके, इसीलिए सुदर्शन चक्र को लाया जा रहा है। वायु रक्षा क्षमता को सुदृढ़ बनाया जाएगा। यानी कि जो हमारी एयरफोर्स है उसको जो है सक्षम बनाया जाएगा, सुदृढ़ बनाया जाएगा, ताकि वो अच्छे से और भी अपनी जो सुरक्षा है उसको कर सके और लोगों को सुरक्षा दे सके, जो सीमा है उसको सुरक्षित कर सके। सीमा क्षेत्रों में कम दूरी की हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आदि से रक्षा की जा सके। जो ड्रोन वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर हैं, मिसाइल हैं, इनसे हम जो हवाई हमले हैं वो होते हुए नजर आते हैं। इनको ये मात करने में आसानी करेगा जो हमारा AK-630 है। भारतीय सेना की सुरक्षा अवसंरचना को आधुनिक बनाना, यानी कि जो हमारी सेना है उसको आधुनिकीकरण में लाना। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हम पर हमला करते रहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान नए नए हथियारों का उपयोग करता है टेक्नोलॉजी बेस पर। तो इसीलिए जो भारत है वो आधुनिकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी बेस पर नए नए हथियार का जो है निर्माण करके अब इस सीमा को सुरक्षित करना चाहता है। इसीलिए जो है इस सुदर्शन चक्र AK-630 को शामिल किया गया है सेना में। क्या है सुदर्शन चक्र? तो सुदर्शन चक्र मिशन भारतीय सेना का एक रणनीतिक रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। ये एक प्रकार से कार्यक्रम है जो हमारी सेना है उसके अंतर्गत चलाया जाता है, ताकि आधुनिकीकरण किया जा सके, सेना में जो नई चीज़ें हैं उनको लाया जा सके, नए हथियारों को शामिल किया जा सके, आज के हिसाब से जो ज़रूरत है सेना की उसको पूरा किया जा सके। इससे सीमा क्षेत्रों में हवाई खतरों से सुरक्षा बढ़ाना है। यानी कि जितनी भी हमारी सीमाएं हैं जो पड़ोसी देशों के साथ में लगती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, उनकी जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित की जा सके। जितने भी हवाई हमले होते हैं उससे रक्षा की जा सके उन सीमाओं की। सेना की वायु रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया जा सके, जो हमारी एयरफोर्स है उसको और भी मजबूत किया जा सके। पाकिस्तान और चीन सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता विकसित हो सके। जो पाकिस्तान और चीन है, जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों ही देशों के साथ में भारत के संबंध अच्छे नहीं रहते, खासतौर से पाकिस्तान आतंकवादी हमला भी करता रहता है। ऐसे में इनके हमलों को नाकाम करते हुए अपनी रक्षा करे और दूसरे जो दुश्मन है जो हम पर हमला कर रहे हैं उनको जवाब दे। तो इसलिए जो है इस सुदर्शन चक्र को लाया जा रहा है। AK-630 क्या है? तो रूसी मूल की क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS पर यह आधारित है। अगर हम इसका इतिहास जानें, यानी कि इसकी जड़ें कहाँ से हैं, तो मूल रूप से इसको रूसी माना जाता है। रूस में ये सबसे पहले देखी गई 6 बैरल वाली 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोप है। यानी कि ये अपने आप चलेगी। प्रति मिनट 4000 से 5000 राउंड फायर करने की इसके अंदर क्षमता है। जो हम देख रहे हैं कि प्रति मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर कर सकती है। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ी से फायर करती होगी। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को कम दूरी पर नष्ट करने की सक्षम है। इसको इस तरह से तैयार
किया गया है। जो ड्रोन होते हैं, रॉकेट होते हैं, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है तो उसी हिसाब से ड्रोन वगैरह से हम हमले होते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, खासतौर से हमारी सीमा वाले क्षेत्रों पर। तो उनको नष्ट करते हुए दुश्मन को जवाब देने के लिए ये सक्षम मानी जा रही है। विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी? तो प्रति मिनट 4000 से 5000 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता है। स्वचालित लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि अपने आप ही अपने दुश्मन के जो है अगर कहीं से हमला होता है तो उसको पहचानेंगी, उसको ट्रैक करेगी और उसको ख़त्म करेगी। ट्रक पर आधारित मोबाइल प्रणाली है। आसान तैनाती और गतिशीलता रहेगी। ट्रक पर आधारित है, यानी कि ट्रक पर क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकेगा आसानी से। मोबाइल प्रणाली पर यह आधारित है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारत ने एक ऐसी जो है ट्रेन मिसाइल का जो निर्माण है वो किया था, यानी कि ट्रेन पर जो है मोबाइल प्रणाली के आधार पर मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, उसको दुश्मन के खिलाफ जो है कार्यवाही में लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी निर्माण किया गया है। इसका कम लागत और उच्च दक्षता वाला हथियार तंत्र है, यानी कि कम लागत में उच्च गुणवत्ता हमको ये दे सकती है, इसलिए जो है इसको बहुत विशेष माना जा रहा है सेना के लिए। तो ये है सुदर्शन चक्र, जो कि एक तोप सिस्टम है। निर्माण क्या है, मतलब निर्माण किसने किया है इसका? तो AK-630 वायु रक्षा तोप मूल रूप से रूस द्वारा विकसित की गई है, परंतु अब इसका निर्माण भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो मूल रूप है इसका वो AK-630 वो रूस की तरफ से माना जाता है, लेकिन जो सेना में अब शामिल किए जाएंगे वो भारतीय कंपनियों के द्वारा ही निर्माण उनका हो रहा है, यानी कि भारतीय कंपनियों को ही सेना ने टेंडर दिया है इनको निर्मित करने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो BEL है वो इसका निर्माण कर रही है। भारतीय आयुध निर्माण OFP अब एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड IWEIL जो है इसका निर्माण कर रही है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आदि की सहायता से इस पूरे जो सुदर्शन चक्र AK-630 है इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी कि इन सब के सहयोग से इनका निर्माण हो रहा है, जो कि सेना में शामिल किए जाएंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा कवच मजबूत होगा। जो पाकिस्तान लगातार भारत पर कभी ना कभी अटैक करता ही रहता है, तो उससे एक तो मजबूती होगी कि जो अटैक है उससे बचाव किया जा सकेगा। दूसरा जो भारत है वो उसको जवाबी कार्रवाई कर सकेगा। भारतीय वायु रक्षा तंत्र की विश्वसनीयता और क्षमता बढ़ेगी। जो भारत की वायुसेना है उसको और भी मजबूत किया जाएगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत ये रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया क्योंकि जो भारतीय कंपनी है वो इसका निर्माण कर रही है, अब निर्माण कर रही है, तो भारत अपने जो है सारे पार्ट्स अपने यूज़ वगैरह करेगा इसमें। इससे क्या होगा कि भारत के जो युवा हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। भारत की टेक्नोलॉजी अप होगी। जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत की तकनीकी क्षमता है, प्रौद्योगिकी है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो मेक इन इंडिया की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम बहुत मजबूत माना जा रहा है। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में यह सहायता करेगा। जो दुश्मन हम पर ड्रोन हमले और जो रॉकेट जो मिसाइलें वगैरह होती हैं, हेलीकॉप्टर से हमले होते हैं, उनको रोकने में ये सक्षम होगा। तो ये पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हम पर कार्यवाही की थी, जो हमारा नुकसान किया था, उससे बचाव के लिए लाया जा रहा है। AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम है ये। वैश्विक प्रभाव क्या होगा इसका? तो भारत की रक्षा क्षमता देखकर पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ेगा। जो पड़ोसी देश हैं, जो जैसे कि पाकिस्तान खासतौर से, उस पर दबाव बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये तो लाया भी उसके लिए ही जा रहा है। और दूसरा, उसकी सीमा पर तैनात किया जाएगा। जो वहाँ पर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पर इनको तैनात किया जाएगा। दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन भारत के पक्ष में जाएगा। भारत की जो स्थिति है एशिया में, दक्षिण एशिया में, वो उभर सकती है। भारत का जो सैन्य संतुलन है वो मजबूत होगा। भारत की तकनीकी और सामरिक छवि और मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर इसकी छवि बनेगी तकनीकी तौर में, और मेक इन इंडिया की पहल में वो हमें देखने को मिलेगी। साथ ही जो भारत जो अमेरिका जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश हो सकता है थोड़ी सी इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं, चीन जैसे देश इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं। वैश्विक स्तर पर भारत को रक्षा नवाचार में अग्रणी राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। तो मिशन सुदर्शन चक्र भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भारत की रक्षा तत्परता और सीमाई सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। जो भारत की सीमा है अन्य देशों के साथ में लगती है, पड़ोसी देशों के साथ में, जहाँ से भारत के संबंध अच्छे रहते नहीं हैं, तो उनकी जो सीमा है वो सुरक्षित हो पाएगी, क्योंकि वहाँ भी आसपास में जो जनता है वो बसी हुई है। वहाँ पर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको इस बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान पहुँचाया था। तो ऐसे में आगे कभी ऐसी जो प्रक्रिया है वो होती है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन चलता है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा की जा सकेगी। यह मिशन भारत को तेज़, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। न केवल आधुनिकीकरण में बल्कि तकनीकी रूप में, और भारत के मेक इन इंडिया के मिशन में ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है, एक महत्वपूर्ण कदम
माना जा रहा है। तो सेना के लिए काफ़ी अच्छी जो है बात रहेगी कि जो हमारी सेना है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी सुदर्शन चक्र के आने से। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।